This is awesome. वो कैंसिल इसलिए हो रही है, वो तो हमेशा फ्लाइट डिले होते रहता है, उसका तो कोई दोस्तों, दुबई सरकार ने बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है कि दुबई से अगर कोई भी व्यक्ति इस टाइम पर छुट्टी जाते हैं तो वो दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो दोनों खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो लोग अभी आना चाहते हैं और जो लोग ट्रैवल करते हैं तो उन लोगों को काफ़ी क्वेश्चन है और काफ़ी सवाल है, क्या दुबई से फ्लाइट भारत के लिए चल रही है या अभी पूरी तरह से बंद है। तो पूरी अपडेट आप लोगों के बीच हम शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, इस समय देखा जा रहा है कि हालात जो है काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। गल्फ नहीं, देखा जा रहा है कि पूरे देश में हालातें जो हैं अभी बहुत ही बड़ी ख़राब चल रही हैं। जैसे कि आपने हर देश में देख रहे होंगे कि इस समय पर जो युद्ध है ईरान और अमेरिका और इजराइल, ये तीनों देशों के बीच में तनाव होने के बाद में हर देशों पर बहुत ही बड़ा असर पड़ रहा है। यहाँ तक देखा जा रहा है कि दुबई की हालातें जो हैं काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि दुबई में जो अटैक हैं, जो मिसाइलें हैं, वो काफ़ी तरह से प्रभावित हुई हैं। जहाँ पर कहा गया है कि ज़्यादातर देखा गया है कि यूएई में जो अमेरिकन बेस रहते हैं, जो अमेरिकन कंपनियाँ रहती हैं, अमेरिकन बैंक रहते हैं, अमेरिकन देखा जाता है कि एम्बेसी रहती हैं, उसको बहुत ही बड़ा टारगेट ईरान बनाया है। इस दरअसल दोस्तों देखा गया है कि ईरान जो है अमेरिकन एम्बेसी या तो अमेरिकन एयरबेस जहाँ-जहाँ पर जिस-जिस देश में है, वहाँ पर अपना निशाना जो है बना रहा है। हालाँकि ये मामला जो है दोस्तों अभी तक देखा जा रहा है कि जैसे काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस मामले से बढ़ने के बाद में हर देशों के ऊपर फ़र्क पड़ रही है और हर देशों में इस समय पर जो हाहाकार मची हुई है, जैसे कि आपने वीडियो में देखे होंगे कि अपने भारत को लेकर देख सकते हैं कि वहाँ पर इस समय जो गैस की किल्लत देखी जा रही है कि लोगों की लंबी कतारें, लोग ऐसा बता रहे हैं कि 2-2 दिन से लाइनों में लगे हैं, लेकिन गैस मिल पाना नामुमकिन हो जाता है। कुछ लोगों का तो ऐसा सवाल है कि हमारे घर पे सगाई है, लेकिन इस टाइम पर गैस नहीं मिल पा रही है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों देखा जा रहा है कि अगर ये युद्ध जो है कुछ टाइम तक और आगे अगर बढ़ जाता है, अगर चलता रहता है, तो देखा जाता है कि पूरी दुनिया में असर पड़ सकती है और इस असर में देखा जाता है कि इसमें बहुत ही बड़ा नुकसान और बहुत ही बड़ा परेशानी का सामना उन मज़दूरों और उन गरीबों को होगा जो डेली काम करते हैं और डेली अपने काम कर कर अपने घर का जो खर्चा चलाते हैं, उन लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ा असर पड़ने वाला है। हालाँकि दोस्तों इस समय जो दुबई सरकार ने अपडेट जारी किया है और अपडेट के मुताबिक बताया है कि अगर दुबई में अगर आप काम करते हैं, तो काम करने के दौरान पर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। जो कंपनी का नियम है, उस नियम को आपको फ़ॉलो करना होगा। यानी कि जो आपकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का आप फ़ॉलो करें और नियम का आप उल्लंघन ना करें, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि इस बारे की दुबई पुलिस जो है काफ़ी अवेयर करती रहती है कि जो लोग दुबई या यूँ ही किसी स्टेट में अगर आप रहते हैं, तो आप लोग जो वहाँ पर इस समय पर हादसे हो रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो बमबारी हो रहे हैं, उसका वीडियो बनाकर किसी के बीच ना शेयर करें। अगर आप शेयर करते हैं अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक या तो किसी के पास भेजते हैं या तो अफ़वाह फैलाते हैं, तो देखा जा रहा है कि आपके ऊपर जो मुश्किलें हैं उसके ऊपर केस होएगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। जिसको वो पूरी तरह से बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में दुबई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर करती रहती है और इस पूरी जानकारी लोगों के बीच शेयर करती रहती है। जहाँ पर देखा गया है कि यूएई में पूरी जानकारी दी जा रही है कि अगर आप किसी इलाके में रहते हैं, तो आप लोगों को सावधानी बरतना होगा और इस हादसे से आप लोगों को बचना होगा। जहाँ पर इस समय पर अटैक किया जा रहा है, वो मामला देखा जा रहा है कि जो अमेरिकन कैंप या अमेरिकन बैंक, ऐसी जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी है, वहीं पर ईरान जो है नुकसान पहुँचा रहा है और उस नुकसान में के कुछ लोग हैं जो वहाँ पर इस हादसे को देखने जाते हैं,
तो वो भी हादसे का शिकार बन जाते हैं। इसलिए दुबई पुलिस और यूएई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर करती रहती है कि ऐसे अफवाहें और ऐसी जगह पर आप लोगों को जाने की इजाज़त जो है नहीं दी जाती है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि इस समय देखा जा रहा है कि सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट दोस्तों ऐसा जारी किया गया है कि देखा गया है कि 13 मार्च 3 जुम्मा के दिन लगभग बताया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर में 31 मिसाइलें जो हैं 31 ड्रोन जो हैं लॉन्च किए गए थे और उसमें से 3 बड़ी मिसाइलें थी। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि उन ड्रोनों को और उन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का काम किया है। हालांकि दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो यहाँ का डैश सिस्टम है वो हवा में ही उस मिसाइलों को तोड़ दिया है, जैसे ज़मीन पर नहीं गिर पाए हैं, ऊपर ही उनको नष्ट कर दिया गया है। अगर वही मिसाइल अगर और वही ड्रोन अगर नीचे गिर जाते हैं तो बहुत ही बड़ी तबाही हो सकती थी। ऐसे में देखा गया है कि इसमें लगभग आप जाने होंगे कुछ दिन पहले जो सऊदी अरब के अल खर्च में एक मिसाइल अटैक हुई थी, उसमें बताया गया था कि 2 लोगों को मरने की पोस्टिंग की गई थी, एक बांग्लादेशी था और एक भारतीय था। ऐसे में यहाँ की सरकार जो है काफ़ी सख्त हो गई है और यही नहीं बताया है कि लोगों को सावधानी बरतनी होगी और गलत अफवाह अगर फैलाते हैं तो उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप भी कहीं पर देखते हैं ऐसी घटनाएं को तो आप लाइव वीडियो बनाकर किसी भी के बीच ना शेयर करें, ना उसे सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम फेसबुक पर डालें, नहीं तो आपके ऊपर बड़ी ही समस्या आ सकती हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है निकल के आ रही है मक्का शरीफ से, जहां पर देखा गया है कि उम्रा करने वाले ज़ाहिरीनों के लिए कुछ बहुत ही बड़ी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराई गई है और ये बताया जा रहा है कि उन उम्रा करने वाले ज़ाहिरीनों के लिए है जो बताया जा रहा है कि भारत या पाकिस्तान या किसी देश से आ रहे हैं और उनके साथ अचानक से कुछ समस्या जैसे कि उनकी तबीयतें जो है बिगड़ जाती हैं, तो उसके बाद में कहा गया है कि हराम शरीफ में जो इमरजेंसी सिस्टमें हैं वो लगा दिया गया है और कहा गया है कि किसी व्यक्ति की अगर अचानक से कोई तबीयत बिगड़ती है या ख़राब होती है तो उसे फ़ौरन जो है एडमिट कराया जाएगा। और वहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोगों हैं जैसे कि चलने फिरने वाले, जैसे अगर अपाहिज लोग आते हैं तो उनको एक इलेक्ट्रॉनिक चेयर दी गई है कि उससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी और वो बहुत ही आसानी से अपना जो है उम्रा है उसके मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी फैसिलिटी जो है इस समय सन 2026 में नए अपडेट जारी किए गए हैं और उम्रा करने वाले ज़ाहिरीनों के लिए नया अपडेट जो है सऊदी अरबिया ने निकाला भी है और इस अपडेट से काफ़ी लोगों को उम्रा करने वाले जो ज़ाहिरीन हैं उनको भी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है? अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना, क्योंकि जो सऊदी अरब की कुछ बड़ी और छोटी अपडेटें रहती हैं, दुबई की गल्फ की कुछ अपडेटें आती हैं तो उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।